हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आप लोगों ने पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर एक्टिव पैसिव का, और आज हम पढ़ेंगे उसका। फिर हमने आपको सेकंड लेक्चर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखें, उसके बाद सेकंड। आज मैं पढ़ाऊंगा थर्ड लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं कि एक्टिव पैसिव बनते कैसे हैं। सबसे पहले नियम लिखते हैं। रूल है मेरा, यदि एक्टिव वॉइस यदि एक्टिव वॉइस मेरा अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो उसे जब जब पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं बदलते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, जब उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो जो चेंज है जब हम उसे करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। इसका जो रूल है वो रूल भी हम लिखेंगे। रूल है सब्जेक्ट अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। और जब कॉन्टिन्यूअस में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके लिए हमें बीन अपनी ओर से जोड़ना रहेगा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के बाद ऑब्जेक्ट आपको लगाना रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि सब टाइप के आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाए। आइए टेंस के जो एक्टिव वॉइस है उसके थ्रू हम समझते हैं। आइए, हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, इन्हें हम कैसे डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए, तभी आप एक्टिव पैसिव कर पाएंगे। अगर आप नहीं मालूम टेंस नहीं आते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक हमने पूरा आपको एक सीरीज उसमें सेंटेंस कराए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं तो वहां पर अलग अलग सब टेंस, अलग अलग जितनी भी वैरायटी है मैंने कोशिश की है उसे पढ़ाने की। आप लोग उसमें जाएं और टेंस प्रैक्टिस करें। टेंस के बाद आप एक्टिव पैसिव सीखें, उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट एक्टिव पैसिव कर लूँ, ये संभव नहीं है। इसलिए अगर आप आगे की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है टेंस। टेंस सभी चीजों में मेन भूमिका निभाता है, इसलिए आपके लिए सबसे जरूरी है टेंस सीखना। आइए मैं यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे करना क्या है यहाँ पे। सी हैज रिटन इल ए सॉन्ग, वो एक गाना लिख चुकी है। तो बनाना कैसे, सबसे पहले मुझे ये जो भाग दिख रहा है, देखिए इसमें सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दी गई, एक तो मैं आपको लोगों को मेन वर्ब दी गई है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिया गया है।
इसी के अकॉर्डिंग पूरा जो भी एक्टिव दिया गया है, जैसे जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले करेंगे क्या, मुझे जो पीछे का जो भाग है, देखिए बिना ऑब्जेक्ट के ये नहीं बन सकता है। अगर इसे उठाकर मैं यहाँ पे लाऊंगा सब्जेक्ट की जगह पे, हमने नियम जब शुरू फर्स्ट लेक्चर दिया था तो उसमें हमने काफी डिस्कस किए थे। तो आप नए अगर आप हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं तो देखें वहां पे। तो ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग उठा के हम यहाँ ले आए। अब ये सॉन्ग तो मेरा सिंगुलर है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग मुझे क्या लगाना रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना हैज, और उसके बाद मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे बीन भी लगाना रहेगा। एक चीज यहाँ पे ये है कि ए सॉन्ग हैज बीन हो गया, उसके बाद मुझे वर्ब लानी है। तो वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है आपको, तो यहाँ थर्ड फॉर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो राइट है, राइट रिटिन है, रिटिन रिटिन करेंगे यहाँ पे क्योंकि थर्ड फॉर्म पहले से ही है। रिटिन बाई अपनी ओर से यूज करना है, बाई सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे हर, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है राम हैज वन सेवरल प्राइज। प्राइज दिया गया है यहाँ पर, तो सबसे पहले करेंगे जो सेवरल प्राइज है वो पूरा उठा के लाएंगे इधर। सेवरल प्राइज। अब एक चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर ए नहीं लगा क्योंकि, और इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसमें प्राइज है, अनेक जो पुरस्कार हैं वो क्या ये राम ने जीते। राम जीत चुका है अनेक पुरस्कार, तो सेवरल प्राइज। तो करना क्या है मुझे यहाँ पे, तो प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे यहाँ पे हैव बीन। हैव बीन जीतना जो होता है वन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो यहाँ पे वन लिख देंगे। इसके द्वारा जीतेंगे, राम के द्वारा जीतेंगे, बाई नाम है तो नाम लिख देंगे राम। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट दिया गया ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे पीछे जाना है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है, तो ये वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट उठा के इधर लाएंगे जब हम इसका पैसे बनाएंगे। तो दिस वर्क, दिस वर्क सिंगुलर है, हैज नॉट है तो नॉट वही रहेगा, हैज नॉट बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डन। डन बाई आई का मी हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये चेंज करना नहीं आता तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं, सी हैज नॉट सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑल द क्वेश्चन, तो पूरा उठा के ले जाएंगे यहाँ पे ऑल द क्वेश्चंस, प्लूरल है तो यहाँ पे हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन सॉल्व। थर्ड फॉर्म है सॉल्व्ड तो सॉल्व्ड ही लिख देंगे, सॉल्व्ड बाई सी का क्या हो जाएगा यहाँ पे हर। तो ऑल द क्वेश्चन हैव नॉट बीन सॉल्व बाई हर, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए कुछ सेंटेंस और हमने डिस्कस करने के लिए लिए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ये सेकंड, फर्स्ट इंटरोगेटिव और सेकंड इंटरोगेटिव के बारे में हमने डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखिए दो हमने सेंटेंस जो एक्टिव पैसिव लिए हैं, दो लिए हैं एक्टिव। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले हैव दिख रहा है, यहाँ पर भी हैव दिख रहा है, कभी हैज भी आ सकता है। तो जब भी शुरू में ये फर्स्ट इंटरोगेटिव के हैं तो इसे बनाना कैसे है, मुझे यहाँ पे देखना है दिस फिल्म। दिस फिल्म दिया गया है तो दिस फिल्म मेरा कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे यहाँ पर, जब पैसिव इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हैज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा जो भाग है ये सिंगुलर है। सिंगुलर के अकॉर्डिंग फिर मुझे ये भाग उठा के लाना है क्योंकि सब्जेक्ट की जगह दिस फिल्म, दिस फिल्म। उसके बाद मुझे बीन यूज करना है, बीन। देखिए थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको दी गई है, वो उतार के लिखना है, वॉच्ड बाई यू। नेक्स्ट है हिम,
यहाँ पर हिम दिया गया, हिम को जब उसका जैसे चेंज करते हैं, ही का हिम हो जाता है। तो जब ही का अगर हिम हो सकता है तो हिम का ही भी हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपको नहीं आ रहे तो वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो हिम है, हिम का जब इधर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जगह पर रखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे फर्स्ट इंटरोगेटिव ही बनाना है। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव यहाँ पे क्या आएगा, हैज। तो उसके बाद मुझे हिम का क्या कर देंगे, ही। फिर उसके बाद मुझे बीन यूज करना है, बीन। और लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, लव्ड बाई यू। ये भी बन गया। दूसरा है ये सेकंड इंटरोगेटिव के जो सेंटेंस है, हमने एक्टिव पैसिव दिए हैं, उन्हें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है मुझे, जो सेकंड इंटरोगेटिव जितने भी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होते हैं, तो जैसा लिखा है वैसा ही वहां पे लिख देंगे हम। जैसा एक्टिव में वैसा ही पैसिव में कर देंगे। फिर मुझे इधर देखना रहेगा, इधर से मुझे ये सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ फ्रूट्स दिया गया, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव का यूज करेंगे, हैव। और द फ्रूट्स, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट की जगह पे द फ्रूट्स वर्ड यूज करना है, द फ्रूट्स। फ्रूट्स हो गया। उसके बाद मुझे यूज करना है बीन। और इसमें नॉट भी दिया गया है, तो नॉट पहले यूज करेंगे, उसके बाद मैं बीन यूज करूंगा, बीन। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन, ईटिन वाई हर। ये भी सेंटेंस बन गया। वाई हैव द फ्रूट्स नॉट बीन ईटिन बाई हर। नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो पैसिव है वो देखते हैं। ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है जैसा है वैसा ही लिखना है। वाई माई रिंग, सिंगुलर है, सिंगुलर अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हैज। माई रिंग, माई रिंग। उसके बाद बीन यूज करेंगे, चुराना यहाँ दिया गया स्टॉलन, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, स्टॉलन वाई रीता। किसी का नाम है तो रीता ही रहेगा वहां। नेक्स्ट देखते हैं, ये हु हैज कॉल्ड मी, डब्ल्यू एच वर्ड है। ये भी अगर ये दिया जाता है कभी भी, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो हु को बाई हुम में चेंज कर देते हैं, बाई हुम। बाई हुम चेंज करने के लिए अब यहाँ पे मी दिया, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव आएगा, हैव आई बीन, हैव आई बीन। बुलाना क्या है, कॉल्ड, कॉल्ड कर देंगे यहाँ पे, कॉल्ड। ये भी बन जाता है, वाई वाई हुम हैव आई बीन कॉल्ड। ये तो हमने कुछ सेंटेंस आप लोगों को डिस्कस किए। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करें इसे। आपको इसी प्रकार कंटेंट आपको बराबर मिलता रहेगा। और इसका जल्द आपको लेक्चर जो फोर्थ है, ये तीसरा लेक्चर होगा, इसका फोर्थ लेक्चर आपको जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेंस नहीं आते, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को टेंस जरूर सीखना है। तो प्लेलिस्ट में है, जाएं और टेंस को वहां पे वॉच करें। तो बने रहिए, देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी ग्रामर को मजबूत करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।